हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको दिखाएंगे शिवालय पार्क, लेकिन उसके पहले प्रयागराज की खास जगह दिखाते हैं आपको, अरिल घाट, जो आप सामने देख सकते हैं। जो प्रयागराज सबसे फेमस है अपने महाकुंभ के लिए एंड कुंभ मेले के लिए, जो हर साल ठंडी में तैयारी होती है इसकी। एंड अभी भी ठंड का समय है, इसलिए यहाँ पे तैयारी चल भी रही है। आपको दिख भी रहा है कि कई जगह पोल्स लग रहे हैं। एंड ये है दोस्तों खूबसूरत अरिल घाट, जहाँ पे आपको फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको ऊपर की तरफ। एंड यहाँ से हम शिवालय पार्क, यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपको ले चलते हैं। और दोस्तों, जब भी मैं यहाँ प्रयागराज आता हूँ, मैं यही वाला रूट अपनाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये जगह। मैं हमेशा रुकता हूँ तब जाता हूँ प्रयागराज। तो दोस्तों, आ गए हैं हम लोग यहाँ पे, और गाड़ी हम लोगों ने वहाँ खड़ी कर दी है। एंड ये देखिए, यहाँ से लुक आ रहा है पूरा शिवालय पार्क। ये दोस्तों महाकुंभ 2025 के आसपास ही बना था ये। अब बहुत ही खूबसूरत 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं सिर्फ 2 घंटे में। ये है दोस्तों एंट्री का फर्स्ट लुक। राइट साइड में बच्चों के खेलने की जगह भी है एंड ATV राइड्स भी हो रहे हैं यहाँ पे। सामने समुद्र मंथन दर्शाया गया है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। एंड ये है दोस्तों पार्क का नक्शा, एकदम इंडिया मैप की तरह है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में फैले हुए हैं। तो बहुत अच्छा बनाया गया है इसको। टिकट काउंटर दोस्तों ये रहा, 50 रुपये दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे है। लेकिन सबसे अटपटा यही लगता है ना कि अगर आप वीकेंड्स में आते हो, सैटरडे संडे या छुट्टियों में, तो 100 रुपये हो जाता है पर हेड। तो बस ये वाला चीज़ अगर थोड़ा सा सेम रेट होता ना, तो लगता कि हाँ थोड़ा सा यही खलता है। तो टिकट दोस्तों ले लिया है हम लोगों ने। चलिए दिखाते हैं आपको पूरा पार्क। तो दोस्तों, सामने एक बड़े से नंदी जी हैं यहाँ पे। आपको पता ही होगा कि जहाँ शिव है वहाँ नंदी जी भी साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों टिकट दिखा करके एंट्री करा लिए। राइट साइड में दोस्तों बोटिंग एरिया है, जहाँ पे स्टेयर्स दिख रहे हैं। यहीं से बोट आप लेके, इसी जो मैप के जो साइड में जो वाटरवेज दिख रहे हैं ना आपको, पुलिया के नीचे से पानी का, थोड़ा सा चौड़ा और होता तो और मज़ेदार लगता। लेकिन ये मज़ेदार लगता है कि बोट मिल जाए अपने को, किसको किसको नहीं पसंद ये चीज़ें। तो दोस्तों, पार्क के नक्शे में आपने देखा था इंडिया की तरह है, और साथ साइड में ना जो आपको दिख रहा था वो पानी का वो स्रोत यही वाला है। तो अब हम लोग जो है ना पुलिया के ऊपर से होते हुए हम लोग इंडिया वाले हिस्से में आ गए। अब सबसे पहला मंदिर आपको दिखाते हैं केदारनाथ। तो ये दोस्तों ये है यहाँ पे पार्क एरिया में। आप यहाँ से घूमते घूमते 2 घंटे घूमते रह जाओगे, पता नहीं चलने वाला। तो पहला मंदिर केदारनाथ दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में, जो उत्तराखंड में है। एंड डिटेल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों। ये छोटा 4 धाम यात्रा का भी एक हिस्सा है। एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर दोस्तों आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। एंड ठीक सामने देख सकते हैं नंदी जी। ये है दोस्तों अपना दूसरा ज्योतिर्लिंग मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो ये दोस्तों ये मंदिर फेमस है, आपने काफ़ी वीडियोस में देखे होंगे, जो भस्म आरती होती है ना, और जो खूबसूरती से सजाया जाता है शिवलिंग को, यहीं पे होता है दोस्तों। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग दोस्तों ओमकालेश्वर मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में है, मंधता आइलैंड में, जो ओम शेप का है। काशी विश्वनाथ टेम्पल दोस्तों वाराणसी में, जो अपना चौथा है ज्योतिर्लिंग। और ये मंदिर दोस्तों प्रयागराज से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है, वाराणसी में। एंड दोस्तों शिव पुराण के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव जी के बीच में एक डिसएग्रीमेंट या शर्त, मतलब इन तीनों में से कौन पावरफुल ज़्यादा है। तो शिव जी ने एक जैसे जिसका अंत ना हो इनफाइनाइट कॉलम बनाया था, तो जो तीनों लोक में जाता है, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। जो लाइट का कॉलम है ना दोस्तों, वो वाराणसी से होके जाता है भूलोक में। तो वही है दोस्तों काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 5वें हमारे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो है वैद्यनाथ टेम्पल, जो है देवघर झारखंड में। तो ये दोस्तों माना जाता है हीलिंग पावर्स के लिए। नाम से ही आप कह सकते हैं कि वैद्यनाथ, मतलब जैसे वैद्य आप जानते हैं कि एंशिएंट में डॉक्टर्स होते थे, इसे इस मंदिर का ये महत्व है। और साथ ही में दोस्तों लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, शाम का समय है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों लाइट ऑन होने के बाद, आप देख ही सकते हैं। यह है दोस्तों कैलाशा टेम्पल, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये दोस्तों एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है, उसका गुफा नंबर 16। बहुत ही खूबसूरत इसको दर्शाया भी गया है। आप डिटेलिंग भी देखेंगे ना इस पार्क में, बहुत काफी डिटेल से बनाया गया है। एंड हाथी वगैरह भी काफी यहाँ पे बने हुए हैं, आपको नजदीक से दिखाते हैं। एंड ये देखिए एकदम नट बोल्ट्स जैसे आयरन के जो पीसेस होते हैं, उससे कितना बढ़िया शेप बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब तक आपको हम लोगों ने 6 मंदिर दिखा दिए, जिसमें से ये छठा वाला जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है शामिल, लेकिन ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
लेकिन सबसे बेहतर दोस्तों इसकी जो कलाकारी की गई ना इस पे बनाने में, आप खुद ही देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट मंदिर आपको दिखाते हैं अब हम लोग, जो कि लेफ्ट साइड में आप देख ही सकते हैं, श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। एंड ये नालामाला हिल्स में है। इस शिवलिंग का दोस्तों महत्व है कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल लिबरेशन मतलब कि मोक्ष प्राप्ति होती है, जहाँ पे रीबर्थ नहीं होने की जरूरत है, जीवन और मृत्यु की साइकिल से एकदम हट जाना। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 7वां ज्योतिर्लिंग है वो है रामानाथन स्वामी टेम्पल, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और इसमें 2 शिवलिंग हैं दोस्तों। एंड साथ ही दोस्तों आगे ब्रह्मा जी की बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे। चाहे दोस्तों बोटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस की वजह से बंद था। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स दिखाया गया है, जहाँ पे 4 हाथी जो हैं वो 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका नाम अष्टगज, और जो कछुए का नाम है वो अनूपर, जो कि कछुआ विष्णु जी का अवतार है, जो प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मंदिर है वैजनाथ मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये है बिनवा नदी के तट पे और धौलाधार माउंटेन रेंज की तलहटी पे, मतलब कि फुट हिल्स पे। एंड दोस्तों ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नहीं है। अब तक जितने भी मंदिर देखे उसमें से एक जो कैलाशा टेम्पल है और एक वैजनाथ टेम्पल, ये वाला। तो अभी 2 तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नहीं है, लेकिन शिव जी का मंदिर है, तो शिव जी का दिखाया गया इस पार्ट में। तो अब तक दोस्तों आपको 9 मंदिरें दिखा चुके हैं, एक यूनिवर्स और साथ में 7 ज्योतिर्लिंग। एंड आप देख सकते हैं आसपास का लुक कितना प्यारा सा लग रहा है लाइटिंग ऑन होने के बाद। वो देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर था। एंड ये है वॉकिंग ट्रैक। ये है दोस्तों सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में पड़ता है। एंड ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग में से एक है 12 में से। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं जो प्रकट हुए थे अपने से, इसकी वजह से वो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं। ये है दोस्तों नागेश्वर टेम्पल, जो कि द्वारका गुजरात में है। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये है दोस्तों श्री त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। फेमस है 3 फेस के लिए, जैसे त्रिदेव की तरह, ब्रह्मा विष्णु और शिव का। यह है दोस्तों भीमा शंकर टेम्पल, जो कि खेड़ महाराष्ट्र में है। ये हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है 12 में से। इसकी कहानी ये है दोस्तों कि भगवान शिव जी ने भीमा शंकर का रूप लेकर के राक्षस त्रिपुरासुर को हराया था सह्याद्री के चोटी पे। और उसकी जो राक्षस की इच्छा थी ना, उसकी इच्छा थी कि पूरा स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक पे पूरा कब्जा कर लेना। अब है दोस्तों गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जो कि छत्रपति संभाजी नगर पे है महाराष्ट्र में। इसको कहा जाता है दोस्तों कि ये आखिरी 12वां ज्योतिर्लिंग है। एंड दोस्तों बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में, और लाइट के साथ तो बहुत ही खूबसूरत। बाकी ऊपर की तरफ भी देखेंगे ना तो उसमें भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से डिजाइन दिया गया है, बहुत ही बारीकी से किया गया ना, देखिए नजदीक से। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको शोर टेम्पल, जो कि मामलापुरम तमिलनाडु में है और ईस्ट फेसिंग है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें मेन टेम्पल की फेसिंग जो है वो ईस्ट साइड में है, ताकि जब सूर्य उदय हो तो सीधे रोशनी गर्भगृह में जाए, सीधे शिवलिंग के पास। तो ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड ये है दोस्तों वीरभद्र टेम्पल, जो लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है। भगवान शिव के प्रचंड अवतार वीरभद्र को समर्पित मुख्य मंदिर है ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, दूर से ही नजर आ रहा था कि चलो पहुंच जाए इसको देखने। एंड डिटेलिंग भी देख सकते हैं आप इसमें। आपको अब तक कैसा लग रहा है देखने में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये है दोस्तों लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये मतलब ये शिवलिंग नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये मिक्स है, हाफ शिव और हाफ विष्णु जी का मंदिर है। तो हरि हरे ऐसे नाम से कहते हैं इसे भजन में। एंड लिखा हुआ भी मैंने डाल ही दिया है, आप जब भी देखना चाहें तो पॉज करके देख लीजिएगा उस चीज को। एंड इसमें डिजाइन बहुत खूबसूरती से बनाई गई, आप देख ही सकते हैं। अभी तक आपने 17 मंदिर देखे हैं, एक यूनिवर्स देखा है और एक ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है। रास्ते में त्रिशूल दिखा है। एंड ये है सामने पशुपतिनाथ जी का मंदिर, जो कि काठमांडू नेपाल में है। एंड ये दोस्तों है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे फेस्टिवल होता है महाशिवरात्रि के दिन, जहाँ हजारों भक्त और साधु आते हैं वहाँ पे। जो इस तरह की शेप है ना दोस्तों, उसको पगोड़ा बोलते हैं। दोस्तों आपने 4 धाम यात्रा सुना है, उसमें से एक मंदिर यहाँ पे है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन वो कौन सा है वो सामने ही है आपके, आप उसका नाम कमेंट करिएगा। एंड अब आपको लास्ट में दिखाते हैं दोस्तों समुद्र मंथन, जहाँ पे अमृत के लिए
लोग मंथन किए थे समुद्र का, एंड साथ में जहर भी आया था जिसको शिव जी ने पिया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस, जहाँ पे ओम नमः शिवाय अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, एंड शिव जी की कार्विंग ऐसे बनी हुई है। शाम के समय दोस्तों ये रिक्शा वगैरह आ ही जाते हैं यहाँ पे, तो जिस गाड़ी से नहीं भी आते हैं वो आराम से जा सकते हैं कहीं पे। एंड ये चीज़ खाना बनता है दोस्तों, यहाँ पे आए हैं तो प्रयागराज में भेलपूरी बहुत सही मिलता है यहाँ पे। दोस्तों अपना भेलपूरी रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।